Hey everyone, how are you all? I hope you all are well and doing well at your home. I am Neeti, your mentor, your guide, your coach. Today we are going to discuss about power of awareness. पावर ऑफ अवेयरनेस होता क्या है, हमें अवेयर क्यों रहना चाहिए, हमें अवेयर रहना क्यों ज़रूरी है, हमारी लाइफ में इसका क्या मतलब है, आज इसके बारे में बात करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू नेविल गोडार्ड, अगर हम किसी चीज़ को, किसी सिचुएशन को पकड़ के बैठे रहते हैं तो हम एग्जैक्टली वैसी सिचुएशन अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि किसी दो फैमिली में अगर कुछ अनबन हो गई है तो वो दोनों फैमिली कंटिन्यूसली किसी अदर थर्ड पर्सन से भी या कहीं दूसरे किसी से, या कह सकते हो अपनी फैमिली में ही मैक्सिमम टाइम वही डिस्कशन करते रहते हैं कि ऐसे हो गया, वैसे हो गया, या उन्होंने गलत किया, या मेरी ये गलती थी, या मैंने अच्छा किया। जब आप कंटिन्यूसली उस चीज़ पे अपना फोकस रख रहे हैं, अपने आप से या किसी दूसरे से भी वही बातें कर रहे हैं, अपने आप में भी वही सोच रहे हैं, वही थिंकिंग ला रहे हैं, तो आप कॉन्शियस रूप में क्या दे रहे हैं, वही सिचुएशन से कॉन्शियसली बना रहे हैं आप अपने लिए। एंड जब आप वही सिचुएशंस बनाएंगे तो वैसे ही रिश्ते, वैसे ही लोगों को आप अट्रैक्ट करेंगे और कहीं ना कहीं हमेशा रिश्ते खराब ही आपकी लाइफ में होते रहेंगे। तो नेविल गोडार्ड ऐसा बताते हैं कि हमें अपने इस सिचुएशन से अवेयर रहना चाहिए, अपने आप में ये अवेयर रहना चाहिए। आप खुद देखो, आप खुद सोचो कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप कहाँ हो, किधर बातें कर रहे हो, कौन सी बातें किससे कर रहे हो, उसी रिश्ते को लेकर कहाँ कहाँ बातें कर रहे हो। तो अगर आप इस तरीके से अपने आप पे जब फोकस करेंगे तो कहीं ना कहीं आप उस सिचुएशन के बारे में बार बार बात करना बंद कर देंगे, उस फैमिली के अनबन के बारे में बार बार बातें करना बंद कर देंगे। तो आप कहीं ना कहीं एक नेगेटिव सिचुएशन से दूर होते जाएंगे और उस तरह के रिश्ते को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना बंद कर देंगे। और ऐसे टाइम में आपको अपना पावर ऑफ अवेयरनेस उस पॉइंट से हटा के, उस लड़ाई झगड़े से हटा के कहीं और शिफ्ट करना चाहिए। यानी कि अगर आपको कोई हेल्थ इशू है, कोई रिलेशनशिप में इशू है, करियर में इशू है, या फिर मनी को लेके इशू है, तो परमानेंट उसी चीज़ को लेके बात ना करें, परमानेंट वहीं पे अपना फोकस ना रखें, वही थिंक ना करें, वही डिस्कस ना करें, इवन उस सिचुएशन से हट के कुछ अलग करें। क्योंकि अगर बार बार उसी सिचुएशन को लेके बातें कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो क्या आपके वो सिचुएशन इम्प्रूव हो रहे हैं? बिल्कुल नहीं होंगे। तो इस काम को वहीं रोक के अपना फोकस ऑफ पॉइंट को चेंज करें, अपना फोकस ऑफ पॉइंट वहाँ लेके जाएं जो आपको चाहिए, ना कि जो करंट में है। नेविल गोडार्ड ऐसे बताते हैं कि कभी कभी जब सिचुएशंस हमारे संभलने से ना संभले, या कुछ ऐसे सिचुएशंस हो जो हमारे रियलिटी में है और हम चाहते हैं कि ये और बेस्ट वे में अच्छा हो जाए, यानी कि एक बैड सिचुएशन से एक गुड सिचुएशन आ जाए हमारी लाइफ में, तो उस टाइम में हमें क्या करना चाहिए कि जो करंट में सिचुएशन चल रहा है उसको ऐसे इग्नोर करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए जैसे कि वैसा कुछ है ही नहीं, बस ये एक टेम्परेरी चीज़ है और ये ठीक हो जाएगा। इस तरीके से वहाँ से अपना फोकस हटा के आप चाहें तो मेडिटेशन कर सकते हैं, आप चाहें तो एक अच्छी सिचुएशन को विजुलाइज कर सकते हैं। जैसे कि अगर दो रिश्तों में अनबन है तो उसी रिश्ते को लेके ऐसा सोचा कीजिए कि अगर ये रिश्ता अच्छा होता तो उस टाइम में क्या सिचुएशन चल रहा होता, अगर उस पर्सन से आपका रिश्ता अच्छा होता, उस फैमिली से रिश्ता अच्छा होता, तो आप लोग एक साथ मिलके कहीं डिनर कर रहे होते, या कहीं पार्टी एंजॉय कर रहे होते, या दोनों फैमिली एक साथ बैठ के बात कर रही होती, या जिस पर्सन से आपका रिश्ता खराब है उसके साथ मिलके आप कहीं बाहर घूमने गए होते। इस तरह की जो सिचुएशन है, यानी कि जो आप चाहते हो, अगर वैसा सोचोगे, वैसी थिंकिंग रखोगे, वही इमेजिन करोगे, वही चीज़ें मेडिटेशन में विजुलाइज करोगे, तो आप धीरे धीरे अपने आप में एक कॉन्शियस रूप दे रहे हैं, उसको बेस्ट वे में लेके जा रहे हैं, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे उस रिश्ते से रिलेटेड अच्छे अच्छे सिचुएशंस क्रिएट होने लगे हैं, उस रिश्ते से रिलेटेड आपको अच्छे अच्छे रिश्ते दिखाई देने लगे हैं, लोगों के रिश्ते जुड़ते दिखाई देने लगे हैं। क्योंकि ये सब एक इंडिकेशन होता है यूनिवर्स का, या आप जिसको मानते हैं गॉड का, भगवान का, तो ये एक ऐसा इंडिकेशन होता है, एक सिंबल होता है कि आप एक सही वे में जा रहे हो। क्योंकि जब आप रिश्ते को सही करने में लग जाओगे तो धीरे धीरे बाकी के अदर रिश्ते या जिनसे आप जुड़े हो, कहीं ना कहीं आप देखोगे कि अगर उनके भी रिश्ते किसी से ख़राब हैं तो वो सही होने लगते हैं। तो ये होता है हमारा पावर ऑफ अवेयरनेस, यानी कि जो रियल में चल रही है सिचुएशन, उस सिचुएशन से अपने आप को शिफ्ट करके उस उधर लेके जाना जहाँ पे एग्जैक्टली में वो चीज़ें नहीं हो रही हैं, ऐसा मानते हुए कि ये मेरी रियलिटी है ही नहीं, मेरी रियलिटी डिफरेंट है।
ऐसे आप करियर को लेकर अगर बहुत परेशान है तो कंटिन्यूअसली सोचने से, किसी से डिस्कस करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। इवन कुछ लोग होंगे जो टॉन्ट करेंगे, कुछ लोग होंगे जो नेगेटिव वर्ड्स बोलेंगे, कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे कि इसको तो कुछ आता ही नहीं है। तो क्यों किसी से डिस्कशन करना? अपने बारे में आप जितना बेटर सोच सकते हैं, अपने करियर को लेकर जितना अच्छा डिजर्विंग जॉब सोच सकते हैं, आप जितने डिजर्विंग हैं वो सोचें, वही पॉइंट्स लिखें, वही पॉइंट्स पढ़ें एंड वैसे ही एक्ट करें जैसे कि आप एक बेस्ट वे से जॉब कर रहे हैं। एंड वैसे ही आप कुछ नहीं तो कुछ पॉजिटिव यूट्यूब पे पॉजिटिव पॉडकास्ट सुन सकते हैं, पॉजिटिव लोगों की बातें सुन सकते हैं, उन लोगों के जो पॉजिटिव रहते हैं हमेशा कुछ अच्छे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन सकते हैं। इस तरह से आप अपनी लाइफ को बेस्ट बना सकते हैं और आप धीरे धीरे देखेंगे कि जैसे जैसे आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट करेंगे, आपका करियर इम्प्रूव होगा और कहीं ना कहीं आप उस मुकाम पे होंगे जो आप चाहते होंगे। इसलिए लोगों से डिस्कशन बंद कर दीजिए और खुद से डिस्कशन चालू कीजिए, क्योंकि जो हम खुद हैं, हमसे बेटर कोई अपने आप को दूसरा नहीं जानता है। तो क्यों ना हम खुद को इम्प्रूव करें, खुद के लिए बेस्ट करें और बेस्ट सोचें, जिससे कि हम अपनी लाइफ में बेस्ट ही अट्रैक्ट करें। ऐसे ही बात करें अगर तो क्या होता है कि मनी को लेके कंटिन्यूअसली हम एनर्जी दे रहे होते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है या हमारे पास पैसा कम है। तो इससे क्या होता है कि हम अपने कॉन्शियसली उस चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं, उस चीज़ से ही वही रूप दे रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है तो कहाँ से आएगा पैसा। तो इस तरीके से आप पैसे को लेके कभी ये ना सोचें कि हमारे पास पैसा नहीं है, इवन ये सोचें कि हमारे पास पैसा भरपूर है, हम जो चाहें वो कर सकते हैं अपनी लाइफ में, जैसा लाइफ चाहें वैसी लाइफ जी सकते हैं। तो जब ऐसी सिचुएशंस को सोचेंगे तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में वैसे ही अच्छे काम करने को आएंगे, वैसे ही जॉब करने को आएंगे, वैसे सिचुएशंस क्रिएट होंगे जिससे कि आप एक प्लस पॉइंट की तरफ बढ़ें, अच्छे जॉब को अट्रैक्ट करें, अच्छे सिचुएशंस को अट्रैक्ट करें, अपने अच्छे बिजनेस को अट्रैक्ट करेंगे और धीरे धीरे आप देखेंगे कि मनी की फ्रिक्वेंसी आपके लिए बढ़ेगी और आप अपनी लाइफ में अच्छी अर्निंग करने लग जाएंगे। जबकि आप अगर यही चीज़ किसी से बार बार डिस्कस करते हैं, आपका फोकस यहाँ रहता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो ऑब्वियसली आपके पास पैसा नहीं रहेगा। तो हमेशा अपने लिए बेस्ट सोचें, चाहे वो मनी को लेके हो, हेल्थ को लेके हो, करियर को लेके हो या फिर किसी रिलेशनशिप को लेके हो। अब अगर बात करें हेल्थ की, तो अगर आप एक नॉर्मल सी चीज़ देखो कि आप बस एक दिन ऐसे अपने आप से ही बोलो कि मुझे फीवर जैसा लग रहा है, मुझे फीवर फील हो रहा है। आप शाम तक ये करके देखो और शाम को ऐसा लगेगा कि आपको सच में फीवर है, क्योंकि आप बार बार फीवर फीवर रट रहे हैं, आप फीवर को एनर्जी दे रहे हैं, आप कॉन्शियसली एक फीवर का ही रूप दे रहे हैं, अपने आप को सिचुएशन में ढाल रहे हैं। तो स्टॉप कीजिए ये सब करना, अपने आप को रोकिए। अगर आपका माइंड कभी ऐसी जगह पे जाता भी है, आप बहुत ज़्यादा निगेटिव सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा थिंकिंग कर रहे हैं कि मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती, या मेरे से नहीं होगा, या मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है, तो अपने आप को ही एक टप्पो दे ऐसी जगह है कि नहीं, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये सब टेम्परेरी चीज़ें हैं, तुम जो चाहो वो कर सकती हो या कर सकते हो, तुम जो चाहो वो पा सकते हो, क्योंकि ये लाइफ सिर्फ तुम्हारे लिए है और तुम जैसा चाहो इस लाइफ को बना सकती हो या बना सकते हो। तो ये होता है हमारा पावर ऑफ अवेयरनेस। यानी कि ओवरऑल पावर ऑफ अवेयरनेस को अगर मैं एक शॉर्ट में बताऊं तो पावर ऑफ अवेयरनेस सिर्फ इतना है कि करंट में जो सिचुएशन चल रहा है किसी भी चीज़ में, चाहे हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी, किसी भी चीज़ को लेकर, आप कंटिन्यूअसली उस चीज़ पे फोकस ना रहें, अपना फोकस शिफ्ट करें। आप डेली अपने जैसे रियल लाइफ को जी रहे हैं वैसे ही जिए, लेकिन उस सिचुएशन को लेकर शिफ्ट करें। एंड हाँ, इस पेज में ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया वैसे ही चाहिए, तो निगेटिव सोच रहे हैं थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव, बाकी टाइम सोच रहे हैं कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, क्यों होगा, मेरे साथ ही क्यों होगा, मेरे साथ तो अच्छा होता ही नहीं है। तो ये चीज़ें छोड़ के आपको हर टाइम अपने आप को ट्रेन करना है, अपने आप को, अपने माइंड को ऐसा मैसेज देना है कि मैं सब कर सकता हूँ, मैं सब कर सकती हूँ, मेरा हर काम बनता है, मैं जो चाहूँ वो मेरी लाइफ में हो जाता है। तो इस तरीके से सोचेंगे तो निगेटिव थॉट्स धीरे धीरे कम हो जाएंगे। और हाँ, आप चाहे तो जब ऐसे लाइफ में कुछ सिचुएशन चल रहे हो, इवन नहीं भी चल रहे हो, तो अपने लाइफ को कुछ अच्छा और पॉजिटिव रूप देने के लिए आप हर टाइम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। जैसे कि कभी आप ऐसा सोच सकते हैं कि आप कुछ नहीं तो कुछ अच्छे बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, हर दिन 10 मिनट पढ़ के देखिए, आपको अच्छा लगेगा। अगर वो नहीं पसंद आपको तो थोड़ी देर डांस कर सकते हैं, हर दिन 10 मिनट कम से कम मेडिटेशन कीजिए और विजुअलाइजेशन कीजिए। इवन मेडिटेशन तो हर दिन ही कीजिए, चाहे आप कुछ कीजिए या ना कीजिए, क्योंकि आप मेडिटेशन में अगर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल शांत होके बैठे हैं,
तो भी आप अपने आप पे शांत होकर 10 मिनट बैठिए, फोकस कीजिए, उस टाइप में अपने आप को वॉच कीजिए कि आपके थॉट्स कैसे कैसे आ रहे हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। जब इस तरह से खुद पे फोकस करेंगे तो कहीं ना कहीं जब आप देखेंगे कि निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, उसको वहीं रोकेंगे, प्लीज़ स्टॉप, तो मेरे लिए नहीं हो। तो क्या होगा कि निगेटिव थॉट्स वहाँ से धीरे धीरे, अगर हर दिन रोक रहे हैं ना, तो एक दिन ऐसा होगा कि सारे निगेटिव थॉट्स हट जाएंगे। इस तरीके से अपना फोकस पॉइंट आप बढ़ा सकते हैं और मेडिटेशन के थ्रू आप नेगेटिविटी से बहुत दूर हट सकते हैं। और मेडिटेशन करने से हमारा माइंड भी शांत रहता है, तो कहीं ना कहीं जब हमारा माइंड शांत रहता है तो अपने लाइफ में सही डिसीजंस ले पाते हैं, अपने लिए सही सोच पाते हैं, इवन दूसरों के लिए भी सही सोच पाते हैं और अच्छा कर पाते हैं। तो ये था सिर्फ पावर ऑफ अवेयरनेस, इतना सा था, बट मैंने इतना टाइम लिया समझाने में, एंड मैंने जो भी एग्जांपल दे के समझाया, अगर उसके थ्रू आपको समझ में आया है तो अपनी लाइफ में उस चीज़ को उतार के देखें। ये एक बार में कुछ भी नहीं होता, इसलिए धीरे धीरे कम से कम 1 वीक, 1 मंथ, 15 दिन, 20 दिन ऐसा प्रैक्टिस करके देखें। आपको खुद पता चलेगा कि कैसे हम किसी भी बैड से बैड सिचुएशन से कम करके और गुड सिचुएशंस की तरफ जा सकते हैं, अपनी लाइफ को एक बेस्ट वे में बना सकते हैं, कुछ ना कुछ तो अच्छा ज़रूर कर सकते हैं। तो इस तरह की थिंकिंग लेते हुए करेंगे तो ज़रूर होगा। अगर आपको मेरे टीचिंग आइडियाज़ अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एंड थैंक यू फॉर बीइंग माय फैमिली।